कानपुर में प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बोले, यूपी में नहीं आना चाहते थे कारोबारी, अब उद्यमियों का रुख प्रदेश की ओर। राणा सांगा हमारे आदर्श हैं और सपाई औरंगजेब के समर्थक उस आदियाई शासक की जो सराहना कर रहे, वे देश को रसातल में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो वो मुस्लिमों को 4 प्रश्न अक्षर दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इस पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि जो आरक्षण देना चाहिए वो जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से नहीं देना चाहिए, जाति के हिसाब से। देखिए, जो लोग संविधान की किताबियां लेकर पूरे देश में घूम रहे थे, राजनीतिक ठगी की थी जिन्होंने 24 के चुनाव में कि ये संविधान को बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। वो अगर मोदी जी तीसरी बार आ गए तो मोदी जी तीसरी बार भी आ गए, पूरे विश्व ने देखा, दुनिया ने देखा, उन्होंने भी देखा कि ना तो संविधान बदला गया, ना आरक्षण समाप्त हुआ। संवैधानिक अधिकार, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उनको छेड़खानी करना या बदलना, ये उन्होंने ही किया है जो कर्नाटक में हुआ है। मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था संविधान में कहीं नहीं है, उन्होंने लागू कर दी है। और इस आरक्षण से जो दलित है, पिछड़े हैं, उनको ही नुकसान होने वाला है। और जो व्यवस्था संविधान में नहीं है उसको क्यों लागू कर रहे हैं? सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, वोटों को कैप्चर करने के लिए पराकाष्ठा है, जिसकी निंदा की जाए। अगर अखिलेश यादव ने की है तो मजबूरी में कर रहे हैं, वरना वो इसी का फलिए के आदमी है। सर, गाजियाबाद के एक विधायक ने कहा है कि जो योगी जी हैं वो दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य जी देश संभालेंगे। इस पर सर क्या कहते हैं? ये उनकी अपनी विचार है, उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं उनके विचारों। राणा सांगा विवाद पे उन्होंने कहा है कि जो ये बात बयान हुआ था, अखिलेश यादव ने समर्थन किया उसका। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। भी आपसे मैंने बताया राणा सांगा जी के बारे में। राणा सांगा हमारे आदर्श हैं, जिनकी मैंने कविता भी सुनाई कि 80 लाख 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, चमक उठी सन 57 में, राणा की तलवार होती सांगा की तलवार। जिसने सिर्फ एक युद्ध हारा अपने जीवन में, खानवा का, बाकी सब युद्ध जीते। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के और इस कौम के लिए लगा दिया, उसको वो गद्दार कहते हैं और अखिलेश यादव उनका समर्थन करते हैं। ये पराकाष्ठा है कि उस व्यक्ति को तो ये महिमा मंडित करते हैं जिसने अपने भाई का, सगे भाई का सिर काटकर अपने बाप के सामने हाजिर किया था। वो उनके लिए आदर्श है, वो महान है। और ये महानतम व्यक्तित्व उनके लिए निंदनीय है। यही देख रही है जनता। सर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग जो है लगातार हो रही है और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लगातार सुर्खियों में रहती है। कभी मंदिर कैंपस में बनाने को लेकर, होली खेलने को लेकर, भी बिरयानी को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जिस धर्म को अनुयायी है उस धर्म की छूट संविधान भी देता है, हमारी पार्टी भी इसमें कोई ऐतराज नहीं करती। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जो जिस धर्म के छात्र पढ़ते हैं उस धर्म के अनुयायी अपने हिसाब से त्योहार मनाएं, अपने हिसाब से कार्यक्रम करें, इसका कहीं विरोध नहीं होना चाहिए। जो विरोध करेगा वो झेलेगा, जैसे कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में आखिर में होली मनाई गई। नहीं, नाम तब्दील करने की मांग हो रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारी सरकार के सामने ऐसी कोई मांग नहीं आई। धर्मांतरण पर क्या पॉलिसी है? धर्मांतरण पे तो हमने एक वो बनाया, कानून बनाया, उसमें आजीवन कारावास तक की सजा है का प्रावधान है। सर, आरटीई अनुदेशक के रिजल्ट ना घोषित होने पर, आरटीई के अनुदेशक जो छात्र हैं उसका रिजल्ट ना घोषित होने पर लगातार छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। आरटीई अनुदेशक के रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट नहीं आने का उसको देखेंगे, अगर क्या उसमें कमी है दूर कराएंगे उसकी। छात्रों की मांग, छात्रों के लिए सरकार बहुत संवेदनशील है। मैं शिक्षा मंत्री से और नाते से कह सकता हूँ कि इस छात्रों के लिए, छात्र हित में क्या काम हो, सबसे पहला ये हमारा उद्देश्य रहता है। सर, लगातार जो है, जो कानपुर जो है एजुकेशन हब भी है और यूपी में जो बड़े प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये मनमानी फीस लेते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं उन पे भी दबाव बनाते हैं कि आप हमारे ये संसाधन यूज करिए। नहीं करते हैं तो तरीके से उनका जो है फाइन लगा के जो है चार्जेस लगाए जाते हैं। इसके अलावा जो कंपटीशन की तैयारी कराते हैं जैसे कोचिंग सेंटर, आपको नहीं लगता इन सबकी एक नियत फीस जो है होना चाहिए? देखिए, जितने भी सरकारी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय है उन सब को एक लिमिट दे रखी है, सुपर फीस ना लें। कहीं अगर ली जाती है शिकायत करेंगे तो दंडित होंगे। और ऐसी जो आपने कहा कि अब कुछ
सामान विक्रय करने के भी लिए दबाव बनाया जाता है। शिकायत मिलेगी, निश्चित कार्रवाई होगी।